हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का। पोस्ट कोड है इसका 627। तो आज की इस वीडियो में इसका पार्ट थर्ड जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 121st क्वेश्चन से लेके 170th क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। और इससे पहले इसके पार्ट वन एंड पार्ट टू हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहले हमने 120 क्वेश्चन उन दोनों पार्ट में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं उनको ज़रूर इससे पहले देख लें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका पार्ट थर्ड। और ये पार्ट थर्ड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ जो आगे चैनल पर आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी वो चैनल पर वीडियो अपलोड हो। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं 121 क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन है, विडोनस मेनली रियर, यानी कि जो बद्दू है मुख्यतः पालते हैं। सो विडोइंस मेनली रियर, तो ये होते हैं, इसका होगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन, कैमल्स, ऊंट, यानी कि बद्दू जो है वो मुख्यतः पालते हैं ऊंट। तो ये जो पालन करते हैं किनका करते हैं? ऊंटों का। तो बी ऑप्शन, कैमल। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्विनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ, जो क्विनिन है उसका जो निष्कर्षण है वो निम्न की किस छाल से किया जाता है? तो ये किया जाता है चिनकोना ट्री से। सी ऑप्शन, चिनकोना, जो चिनकोना वृक्ष है उसकी जो खाल है उससे क्विनिन का जो निष्कर्षण है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज, जो पौध रोपणी कृषि है वो क्या है? तो इसका जो होगा सही आंसर वो होगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, यानी कि लेबर इंटेंसिव है और पावर इंटेंसिव है, यानी कि श्रम गहन और पावर गहन। तो ये जो पौधरोपणी कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये एक तो श्रम गहन है यानी कि लेबर इंटेंसिव है, और दूसरा पावर इंटेंसिव है यानी कि पावर गहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रशिया इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, तो रशिया जो है मुख्य उत्पादक है किस चीज़ का? तो ये है नेचुरल गैस का, यानी कि प्राकृतिक गैस का उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो अवस्थित है कहाँ पे? नेपाल में। बी ऑप्शन, नेपाल। कार्डामम हिल्स आर ऑल्सो नोन एज, तो कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं उनको यह भी कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन, पलानी हिल्स, पलानी पहाड़ियाँ। तो जो कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं उनको जो पलानी पहाड़ियाँ हैं ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलादन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ, जो कलादन है एक महत्वपूर्ण नदी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है कलादन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट ड्यूरिंग दिसंबर, तो कौन से जो निम्नलिखित स्थान है इन चारों में से कौन जो है वो दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? तो ये पाता है सी ऑप्शन, कन्याकुमारी। तो जो सी ऑप्शन है इसका कन्याकुमारी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट पोजेस एसिडिक सॉइल्स, तो कौन से राज्य हैं इन ऑप्शंस में से जिनमें अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है जो राज्य? तो ऐसा राज्य आपको इन ऑप्शंस में से बताना है जिसमें अम्लीय मृदा धारण नहीं है। तो राजस्थान इसका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो राजस्थान ऐसी स्टेट है जो पोजेस नहीं करता है एसिडिक सॉइल्स। विच रिवर हैज़ बीन हार्नेस्ड अंडर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, तो भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन जो है वो किया जा रहा है? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सतलुज। तो जब ये प्रोजेक्ट है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत जो है किस नदी का दोहन जो है वो किया गया था? तो किया गया था इसका बी ऑप्शन, सतलुज नदी का। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सेक्स रेशो इज़ मोर देन 1000, तो भारत के किस राज्य का लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है? तो यह है बी ऑप्शन, केरला में। तो केरला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया, तो कौन सी ऐसी जो भारत की हमें बतानी है सबसे लंबी सिंचाई की नहर है? तो इन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है इसका वो है सी ऑप्शन, इंदिरा गांधी कनाल। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआरडीपी इज, जो आईआरडीपी है उसका मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है? तो उसका मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन, यानी कि रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। D option is the right answer for this. Next question is, midday meal scheme was launched in 1995 to promote,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी वो किस लिए की गई थी, तो ये की गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड ऑफिस ऑफ नबार्ड इज लोकेटेड एट, तो इसका जो हेड ऑफिस है नबार्ड का वो है मुंबई में, तो डी ऑप्शन मुंबई इसका राइट आंसर है। करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज, जो करेंसी स्वैप है एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है किस चीज़ को, कैश फ्लोज इन डिफरेंट करेंसीज, जो विभिन्न करेंसी में जो रोकड़ प्रवाह होता है, जो करेंसीज फ्लो करती है, जो कैश फ्लो करता है डिफरेंट करेंसीज में, उसको मैनेज करता है जो करेंसी स्वैप होता है। ये एक तरह का उपकरण है इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कैश फ्लोज इन डिफरेंट करेंसीज। गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स, तो जो गिल्ड एज्ड मार्केट है उसका मीनिंग क्या है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ अनाउंस्ड बाय द, जो भारत की मौद्रिक नीति है उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा। सो ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। विच गिव्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू टोटल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान जो है वो रहता है, तो ये रहता है राजकोषीय घाटे का। सी ऑप्शन, फिस्कल डेफिसिट। इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ, जो इनविजिबल एक्सपोर्ट है यानी कि अदृश्य निर्यात है उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग है आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से, यानी कि जो आप निर्यात करते हैं सेवाओं का वो मीनिंग होता है आपके इनविजिबल एक्सपोर्ट का। तो ये ऑप्शन सर्विसेज, यानी कि इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज का। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन डिज़ाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू द, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना पद जो है वो त्याग सकते हैं, तो ये इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं उनको जो है वो संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता कौन सी नहीं है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डायरकी यानी कि द्वितंत्र। तो ये जो है इसकी एक लाक्षणिकता जो है वो नहीं है हमारे भारतीय प्रशासन की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन नॉट अवेल ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स, सो निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है, तो ये है एनिमी अलाइंस, दैट इज़ दुश्मन अन्य देशी जो हैं, ये वर्ग है नागरिकों का जो प्राप्त, जो नागरिकों को कुछ एक मूलभूत अधिकार हैं उनको कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं, वो कौन है, दुश्मन अन्य देशी यानी कि एनिमी अलाइंस। बी ऑप्शन, द अटर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द, जो भारत के अटॉर्नी जनरल है किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिटर्न्ड अनअपोज टू द फर्स्ट लोकसभा, तो प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे, तो ये आए थे ए ऑप्शन, डॉक्टर वाई एस परमार। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड, तो सत्रावसान या फिर स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है, तो विधेयक जो है इसमें प्रभावित नहीं होता यानी कि बी ऑप्शन, बिल्स। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू, जो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आयोजित की जाती है जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु, तो ये कारण है कि जो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो आयोजित की जाती है किस वजह से, ताकि कंसीडर किया जा सके या फिर पास किया जा सके एक बिल को जिस पे दोनों हाउसेस जो हैं उनकी असहमति हो, वो डिसएग्री हो, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच द टू हाउसेस डिसएग्री। द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट विद, तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति जो है किसमें निहित है, वो है पार्लियामेंट में, बी ऑप्शन, द पार्लियामेंट। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं पदेन सदस्य होते हैं, ये होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के, तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन,
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। टिल विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ बीन फिक्स्ड। तो राज्य विधान सभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? ये रखी गई है डी ऑप्शन 2026 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ईस्टर्न जोनल काउंसिल। तो पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से कौन सा राज्य जो है उसको शामिल नहीं किया गया है? तो सिक्किम है ये। तो बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, सिक्किम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? जो इंश्योरेंस है वो राज्य सूची में नहीं आती है, यानी कि स्टेट लिस्ट में इंश्योरेंस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका आएगा इंश्योरेंस। फिशरीज़ आती है, एग्रीकल्चर आता है, गैम्बलिंग जो द्युत क्रीड़ा है वो भी आता है। इंश्योरेंस इसमें नहीं जो है इंक्लूड किया गया है। अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ। एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए कितनी उम्र होना जो है वो ज़रूरी है? तो ये होनी चाहिए आपकी 21 साल, यानी कि ए ऑप्शन 21 ईयर्स। द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट इज़ अ। किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार एक जो होता है आपका वो होता है वैधानिक अधिकार, यानी कि लीगल राइट। ए ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर है। द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज़। तो भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है वो है हमारे राष्ट्रपति। ए ऑप्शन द प्रेसिडेंट। द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड टू। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है किसमें? जो 1909 का एक्ट है उसमें। तो 1909 का एक्ट जो है उसमें खोजा जा सकता है जो यूपीएससी का प्रारंभ है। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है 1909 एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ अ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो इनमें से कौन सा पदार्थ जो है एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? तो ये हैं पर्दे। बी ऑप्शन कर्टेन्स। विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो इसमें पूछा है कि किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है? तो इसमें डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से कोई भी सही आंसर जो है नहीं है। अ डीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज इज़। तो एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता जो है उत्पन्न करता है वो है आपका रेक्टिफायर। बी ऑप्शन रेक्टिफायर। द ब्राइट स्टार पोलरिस इज़ ऑल्सो नोन एज। तो चमकीला तारा पोलरिस जो है उसको क्या और कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है द स्मॉलेस्ट स्टार। डी ऑप्शन द स्मॉलेस्ट स्टार। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नोन एज। तो ये है आइनोस्फीयर। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वॉशिंग सोडा इज़ केमिकली नोन एज। तो वॉशिंग सोडा जो है उसको केमिकली क्या बोला जाता है? बोला जाता है उसको सोडियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड। तो जो हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या बोला जाता है? ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ। तो बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? तो टाइफाइड जो है इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज़ एन ओविपेरस स्नेक। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा एक सर्प अंड सर्प है? तो ये है इंडियन कोबरा। ए ऑप्शन। तो इंडियन कोबरा जो है एक ओविपेरस स्नेक है। द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज़। तो सबसे बड़ा उड़ान विहीन जो जीवित पक्षी है वो है ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़। तो सिट्रस फ्रूट जो है वो बेस्ट सोर्स है आपके विटामिन सी का। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। एनीमिया इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो अनीमिया जो है यानी कि रक्त ताल्पता है उसका जो है कारण खाली जो इसमें ऑप्शंस है उनमें से किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। एरिथ्रोसाइट्स जो है वो कॉज करते हैं अनीमिया। द डिसीज साइफिलिस इज़ ट्रांसमिटेड बाय। जो सिफिलिस रोग है उसका संक्रमण जो है वो होता है इसमें। राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। 170th क्वेश्चन। द ओनली एप फाउंड इन इंडिया इज़। जो भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर हैं वो हैं हुलू गिबन, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो इधर गए आज की इस वीडियो में जिसमें हमने पार्ट 3 इसका डिस्कस किया। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।